नमस्कार। मई 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मई का महीना बड़ा जबरदस्त महीना है क्योंकि आधा महीना सूर्य उच्च राशि में रहने वाले हैं और बाकी आधा महीना भी सूर्य वृष में यानी रिसोर्सेज की धन की राशि में रहेंगे। पूरा महीना जो बृहस्पति हैं वो मिथुन में रहेंगे, शनि जो हैं ये मीन राशि में रहेंगे, राहु कुंभ राशि में और केतु जो हैं ये सिंह राशि में रहेंगे। और ये महीना जबरदस्त इसलिए भी होगा कि महीने के सेकंड हाफ में मंगल जो हैं ये अपनी राशि यानी मेष राशि में जाने वाले हैं। देखिए, प्लैनेट किसी भी राशि में रहेंगे लेकिन हर राशि के अनुसार इसका रिजल्ट जो है ये अलग अलग रहेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा, अगर आपकी मकर राशि है तो ये गोचर आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो चलिए हर राशि वाइज डिस्कस करते हैं कि मई 2026 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। भाई ये महीना आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव भरा है, मिला जुला महीना है और कई जगह पे आपसे बहुत कॉन्शियसनेस मांग रहा है। प्लैनेट्स की बात करें ना तो इस महीने सूर्य का गोचर आपके अष्टम भाव से भी रहेगा जो पेन का भाव है और फिर किस्मत के भाव से भी रहेगा। दोनों में सूर्य की स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन कंपैरेटिवली अष्टम भाव के कंपैरिजन में नौवें भाव से जब सूर्य निकलेगा ना वो बेटर रहेगा, क्योंकि अष्टम में सूर्य जो है वो उच्च अवस्था में रहेगा और नौवें भाव में सूर्य जो है वो सम राशि में रहेगा। यानी परिणाम जो है ना ये मिले जुले रहेंगे। कैसे रहेंगे अभी आगे जाके बताता हूँ। मंगल जो है वो 11 मई तक आपके 7th हाउस में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे जो आपके लिए अनुकूल नहीं है। इसके बाद मंगल जो है 8th में जाएंगे, इवन ये भी अनुकूल नहीं है। अपनी ही राशि में होने के कारण कुछ मामलों में मंगल अच्छे फल नहीं देगा, लेकिन उनसे आप और ज़्यादा अच्छे की उम्मीद रख भी नहीं सकते। अगर हम मरकरी पे आएँ तो 15 मई तक मरकरी जो हैं ये आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे, यहाँ पे बैठ के शुभ फल देंगे। 15 मई तक शुभ देंगे, लेकिन उसके बाद मरकरी के जो फल हैं वो थोड़े से स्क्वीज होने कम होने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति कर्म भाव में रहेंगे अपने नक्षत्र में, सामान्य फल देंगे। शुक्र 14 मई तक वृष राशि में रहेंगे, भाग्य भाव में कमजोर स्थिति में रहेंगे। 14 के बाद शुक्र जो है वो 10th हाउस में जाएंगे और मिथुन राशि में जाएंगे। ये भी आपको अनुकूल फल नहीं बल्कि थोड़े चैलेंजेस ही देंगे। शनि 7th हाउस में मीन राशि में 17 मई तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद बुध के नक्षत्र में चले जाएंगे। यहाँ पे भी शनि कंपैरेटिवली आपको कोई बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, लेकिन अच्छी खबर आप बताऊं, राहु आपके 6ठे भाव में है, अपने ही नक्षत्र में है, ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है। केतु सिंह राशि में 12th हाउस में, और यहाँ पे भी इनसे आप अनुकूल परिणाम ले सकते हैं। बारी बारी से बात करते हैं। पहले आपके करियर पे आते हैं, वर्क प्लेस पे आते हैं। कर्म भाव का स्वामी कौन है? आपका मर्क्यूरी। 15 मई तक ये बहुत अनुकूल है, अष्टम में बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि मेहनत ज्यादा करवाएगा, लेकिन मेहनत का फल थोड़ा लेट देगा। व्यापार और नौकरी में दोनों में आपको खूब सारा मेहनत ही करनी पड़ेगी। 15 मई से पहले परिणाम जो है ना वो बड़े एवरेज से रहेंगे और 15 मई के बाद आपको धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। हालांकि 15 मई के बाद आपकी भागादौड़ी भी बढ़ेगी, लेकिन फल जो है ये मिलते चले जाएंगे। अब अगर 7th लॉर्ड बृहस्पति की स्थिति की बात करें तो ये सामान्य है, व्यापार की दृष्टि से ये औसत है। पर 7th भाव में शनि और मंगल जैसे भारी भरकम एक हैवीवेट प्लैनेट जो है ना ये बैठे हुए हैं, तो ये परिस्थितियों को थोड़ा सा मुश्किल बना रहे हैं। व्यापार और नौकरी दोनों के लिए ये जो महीना है ना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग तो रहेगा, फिर भी कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स जो है ना ये मेहनत करने के बाद आपको जरूर देगा। आपके 6th लॉर्ड शनि जो है ना ये 7th भाव में है, तो मेहनत तो ये ज्यादा करवाएंगे, शनि मेहनत करवाते हैं। पर राहु का साथ जो है ना 6ठे भाव में, ये मिलने से कुछ भी असंभव लगने वाले जो काम है ना उनके भी होने का रास्ता आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। व्यापार की तुलना में नौकरी वालों को इस महीने में लाभ जो है ये ज्यादा मिलने जा रहा है। अब अगर आपके मनी मैटर्स पे है ना कन्या वालों के, तो 14 मई तक आपके जो लाभ के स्वामी है ना चंद्रमा और धन के स्वामी शुक्र, इनकी स्थिति आपके आर्थिक जीवन में अच्छे परिणाम देने जा रही है। यानी धन का जो सितारा है ना इस महीने में आपके पूरे अनुकूल है। लेकिन आपके जो एक्सपेंसेस के लॉर्ड है ना सूर्य, इसकी दृष्टि धन के भाव पे रहेगी, फालतू में खर्चा कराने का काम करेगी। 11 मई तक मंगल की दृष्टि भी धन के भाव पे है, तो ये पैसे के मामले में अनुकूल स्थिति नहीं है।
लेकिन यहाँ पे रिलीफ क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि लगातार आपके धन के भाव पर रहेगी। बृहस्पति जब भी दृष्टि देते हैं ना, दृष्टि नहीं, वो कुशन देते हैं, अम्ब्रेला देते हैं। यही आपके बचाव का पॉइंट रहेगा। कुल मिला के आर्थिक जीवन में आपको एवरेज से बेटर परिणाम मिलेंगे। खर्च आते रहेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए खर्च आपको सोच समझ के करना है, तभी आपका इनकम का और एक्सपेंडिचर का जो बैलेंस है ना वो बना रहेगा। यानी बुद्धि से काम लेना है। हेल्थ की बात करें तो आपके जो राशि लॉर्ड है ना बुध, वो इस महीने में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है। 15 मई तक बुध जो है ना ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। अष्टम भाव में बुध को शुभ तो माना जाता है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए बुध की जो अनुकूलता है ना, उसके बावजूद हेल्थ को लेके ज़्यादा उम्मीद मत रखिए। 15 के बाद बुध जो है ये भाग्य भाव में, शनि की दृष्टि में, इवन यहां से भी बुध जो है हेल्थ के मामले में कोई बहुत फेवर नहीं कर रहे हैं। अब शनि की 7वीं दृष्टि लगातार आपकी राशि पे है और 11 मई तक मंगल भी पहले आपकी राशि को देख रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इवन ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। 11 के बाद मंगल अष्टम भाव में अपनी राशि में एक नॉर्मल स्थिति में आ जाएंगे। 8वें में मंगल को शुभ नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने की वजह से यह मंगल नुकसान को घटाएंगे, ये लेकिन यानी ज्यादा नुकसान नहीं देंगे। आरोग्य कारक कौन होते हैं? सूर्य। आरोग्य कारक सूर्य पहले महीने के हिस्से में ना उच्च के रहेंगे, अनुकूल रहेंगे, लेकिन 8वें भाव में सूर्य को कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। कोई भी प्लेनेट पूरी तरह से अनुकूलता नहीं दे रहा है, इसलिए लापरवाही प्लीज इस महीने में बिल्कुल मत करिए। पेट की कोई ना कोई दिक्कत, चोट लगने जैसी समस्याएं या मौसमी परेशानियां ये इस महीने में परेशान कर सकती हैं। इसलिए यथासंभव इस महीने में थोड़ा सा मेडिकल हेल्प भी लीजिए जहां जरूरी हो, और डिसिप्लिन रहिए। लव लाइफ की बात करें ना, आपके लव लाइफ का कारक है शनि, जो एवरेज स्थिति में आपको पता ही है। साथ ही 11 मई तक शनि मंगल की युति जो है आपके लिए कमजोर कड़ी है, यानी 5th जो हाउस है ना, वहां पे कोई भी आपको हेल्प ज्यादा नहीं मिल रही है। और जो प्यार के कारक शुक्र हैं 14 मई तक आपके भाग्य के भाव में अनुकूल हैं, इसलिए महीने का पहला हिस्सा लव लाइफ के लिए अच्छा, लेकिन दूसरे हिस्से में आपको कॉन्शियस रहना होगा। गलत फहमियां या किसी ना किसी बात पे कोई कहा सुनी की वजह से लव लाइफ खराब हो सकती है। बहुत ज़्यादा इंपल्सिव मत बनिएगा इस समय में। और अगर आप अपने कुलीग किसी से कोई स्नेह रखते हैं ना, तो 14 मई के बाद कुछ ऐसा मत करिए जिससे ऑफिस वालों के मन में आपके लिए कोई ना कोई नेगेटिविटी पैदा हो। यानी अपनी लिमिट्स को पहचानिए, कॉन्शियस होकर चलिए, प्रेम के चक्कर में काम को खराब मत करिए। ऑफिस में आपको बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, इस वजह से मैं पहले बता रहा हूं आपको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काम को अलग रखिए, प्यार मोहब्बत को अलग रखिए। और इस महीने में अगर आप अपने किसी प्यार मोहब्बत को शादी तक पहुंचाना चाहते हैं ना, तो 20 मई के बाद ही ये डिसीजन लीजिए, नहीं तो उससे पहले स्थितियां थोड़ी कमजोर हो सकती हैं। और मैरिड लाइफ वालों के लिए महीने का पहला हिस्सा जो है ना, वहां पे सप्तम भाव में शनि मंगल की युति है, खराब है। इस अवधि में जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा। छोटी छोटी बातें बड़ी बन सकती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा बुद्धि से काम लीजिएगा। और इस समय में ना आपके भीतर ना कोई आपस में कोई गलतफहमी किसी के कहने से पैदा हो सकती हैं, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। 11 के बाद चीज़ें राहत में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसलिए आपके लिए चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे शादीशुदा जिंदगी हो, आपके लिए ज़्यादा केयरफुल रहने का समय है। अगर आपके पारिवारिक लाइफ और पर्सनल सुख स्थान की बात करें ना, तो पारिवारिक जीवन में महीने की शुरुआत से ही आपको बैलेंस बनाना होगा। 7th हाउस में भारी ग्रहों के साथ दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पारिवारिक तनाव भी आ सकता है। यहां पे एक सलाह है कि अगर कहीं आर्गुमेंट हो जाए ना, एकदम चुप हो जाइए, आर्गुमेंट को छोड़ दीजिए, चाहे आप सही भी हो तो भी। 11 मई के बाद माहौल हल्का होगा। घर के सीनियर मेंबर्स को क्वालिटी टाइम दीजिएगा, उससे उनके आशीर्वाद की वजह से बहुत सारी समस्याएं आपकी सुलझनी भी शुरू हो जाएंगी। इस महीने में क्या उपाय करें जिससे सारा महीना आपके लिए अच्छा हो? सबसे पहले तो पीपल के पेड़ को इस महीने के सारे शनिवार जल चढ़ाइए। दूसरा, हर मंडे गाय के घी दूध में मिक्स करके शिवलिंग पे अर्पण करिए। और तीसरा, गायों को इस महीने में जितने दिन भी हो सके हरा चारा जरूर खिलाइए। बहुत ज़बरदस्त उपाय है आपकी राशि के लिए, जिससे कन्या राशि वालों के लिए इस महीने में हर नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने के रास्ते खुलेंगे।